अच्छा बताइए, विद्यार्थी का क्या अर्थ है? यह प्रश्न जब एक कक्षा में एक अध्यापक द्वारा पूछा गया तो विद्यार्थियों का जवाब था, जो विद्या की अर्थी उठाए वो विद्यार्थी। हालांकि बहुत से विद्यार्थी यही कार्य करते हैं, लेकिन विद्यार्थी का यह अर्थ तो कतई नहीं है। तो विद्यार्थी का अर्थ जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं अर्थ का अर्थ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अर्थ का अर्थ, मूल रूप से अर्थ का एक अर्थ तो यही है जो हम सब जानते हैं, मतलब यानी कि मर्म। किंतु संस्कृत के अनुसार अर्थ का अर्थ है हासिल किया हुआ या प्राप्त किया गया। विभिन्न संदर्भों में इसके अलग अलग अर्थ भी होते हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन को बताने के लिए हम अर्थ की बात करते हैं, यानी कि जहाँ धन संपत्ति इत्यादि आपकी आती है। वैसे यह शब्द प्रयोजन या तर्क के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो अर्थ शब्द में ई की मात्रा यानी ई उपसर्ग जोड़कर बनाया गया अर्थी, अर्थी नहीं अर्थी। इस अर्थी का अर्थ हुआ चाहने वाला या कामना रखने वाला। तो विद्या को चाहने वाला या विद्या की कामना रखने वाला क्या हुआ? विद्यार्थी। इसी प्रकार से शिक्षा, शिक्षार्थी। धन को चाहने वाला धनार्थी। सेवार्थी, दानार्थी, लाभार्थी, शिक्षार्थी, ज्ञानार्थी, दर्शनार्थी भी इसी प्रकार के कुछ शब्द हैं। अब लगे हाथों दूसरी अर्थी का अर्थ भी जान ही लेते हैं। दरअसल यह शब्द अर्थी है ही नहीं, यह शब्द है अरथी। हालांकि इसका भी प्रचलित रूप यही है, किंतु अर्थ के आधार पर देखें तो अरथी अधिक उचित प्रतीत होता है। हमारे ग्रंथों में आत्मा को शरीर का रथी यानी चलाने वाला माना गया है। तो मृत्यु होने पर शरीर को चलाने वाला रथी इस शरीर को छोड़ जाता है, तो यह शरीर रथ विहीन यानी अरथी हो जाता है। तो इस प्रकार मृत शरीर, आत्मा विहीन शरीर को अरथी कहा जाता है। और फिर धीरे धीरे जिस सीढ़ी नुमा संरचना पर इस मृत शरीर को ले जाया जाता है उसका नाम भी अरथी प्रचलित हो गया। तो सही शब्द है अरथी। तो याद रखिए, आपको विद्यार्थी बनना है, विद्या की अरथी नहीं उठानी।